हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्गो। कैसे हैं आप सब। और आज मैं रीडिंग करूंगी मार्च मंथ की। हम देखेंगे मार्च मंथ में आपकी हेल्थ, जॉब, करियर कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्या रहेगी, आपकी फीलिंग आप मार्च मंथ में आपके पर्सन के लिए क्या रहेगी, और आपके पर्सन की फीलिंग आप मार्च मंथ में आपके लिए क्या रहेगी। ऑल और एनर्जी चेक करेंगे हम। और ये जनरल रीडिंग है, जितनी आप पे रेजोनेट होती है आप अपने लिए उतनी देखें। अगर आप पे रेजोनेट नहीं होती है तो आपको नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। और जो क्रॉस वाउचर है वो भी इस रीडिंग को देख और सुन सकते हैं। और चलो देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। अगर जब भी आप रीडिंग देखें तो हमेशा पॉजिटिव रहें। और लव लाइफ की अगर आप रीडिंग देखते हैं तो अपने पर्सन को हमेशा माइंड में रखिए, पॉजिटिव रहिए। चलो करते हैं स्टार्ट। अगर आप सन मून साइन से आप वर्गो हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलो देखते हैं। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज कि वर्गो की मार्च मंथ में हेल्थ, जॉब, करियर कैसा रहेगा। वर्गो के मार्च मंथ में जॉब, हेल्थ, करियर कैसा रहेगा। डिवाइन एंजल प्लीज बताइए। और ऑल ओवर एनर्जी कैसी रहेगी। तो वर्गो, सबसे पहले मैं अगर बात करूं आपकी जॉब की, तो जॉब में आया है 7 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है। तो ये वेटिंग का कार्ड है और इंतजार का कार्ड है। और ये मतलब जो 7 ऑफ पेंटाकल है, तो ये आपने अगर कुछ किया है, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है, या आपने कोई नौकरी के लिए अप्लाई किया है, या नौकरी के लिए आपने कोई फॉर्म फिल कर रखे हैं, इंटरव्यू दे रखा है, या फिर अपने बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, तो ये क्या है, 7 ऑफ पेंटाकल का कार्ड इंतजार का कार्ड है। और या फिर आपने अगर ऐसा कुछ काम कर रखा है तो वहाँ पे आप अगर चाहते हैं कि क्या आपको उसमें बेनिफिट मिलेंगे, या कोई आपकी जो विश है वो पूरी होगी या नहीं होगी। तो यस, अगर आपने काफ़ी टाइम से नौकरी के लिए वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मार्च मंथ में आपके सपने पूरे हो जाएं। मार्च मंथ में आपको पैसों का मुनाफा हो सकता है। अगर आपके पास काफ़ी टाइम से पैसों की वजह से तंगी थी, तो हो सकता है कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए जिसमें आपकी जो भी मन की इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती है। और अगर आप जो वर्गो हैं, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे, तो हो सकता है कि वो आपकी विश पूरी हो सकती है। अगर आप ऐसा कोई बिजनेसमैन है, या फिर आपने कोई ऐसा मतलब लोन लेना चाहते थे, या आप बिजनेस करना चाहते थे, या आपने कहीं किसी से मनी लेनी थी, या फिर उस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, तो हो सकता है कि मार्च मंथ में आपके कुछ अरमान पूरे हो सकते हैं। और ये भी है कि ये हो सकता है। और अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और जो वर्गो अगर फीमेल है तो आप माँ हैं, अगर आप मेल हैं मतलब आप माता पिता बन सकते हैं। और अगर कोई फीमेल है तो अगर आपके बेबी कंसीव करना चाहते थे तो वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। आपके बच्चे हो सकते हैं। मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट थे तो वो उनकी अभी डिलीवरी हो सकती है, उनमें घर में मेहमान आ सकते हैं, और उनकी जो कुछ आपकी विश थी तो वो पूरी हो सकती है। हो सकता है कि जो वर्गो हैं तो मार्च मंथ में तो वो अपने हेल्थ उनका थोड़ा सा जो हो सकता है कि आपको अपनी थोड़ी हेल्थ की ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, या आप मतलब आपके अभी आपके मतलब मार्च मंथ में अगर आपके कोई डिलीवरी होती है तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो खास करके जो फीमेल है। और अगर आप मेल हैं तो आपके घर में कोई नया मेहमान आ सकता है, और जिसकी वजह से आप खुश रहेंगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपको खुशियाँ मिलेगी। और खुशियों की वजह से और आपकी जो मतलब जो अगर आप इंसान जब खुश रहता है तो वो मतलब अगर उसको कोई भी बीमारी नहीं होती। अगर हम खुश रहते हैं तो हमारे कोई मर्जी बीमारियां हो तो हमें उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता।
जाता। अगर हम मेंटली अगर खुश रहते हैं तो फिजिकली अगर हमारे चाहे कितना ही पेन क्यों ना हो तो हम उस चीज़ को नहीं मतलब ध्यान देते हैं। और अगर आदमी अगर फिजिकली फिट है और अगर उसका माइंड सही नहीं है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो यही बात है, अगर आप आपके जो अगर आप जो मार्च मंथ है तो वर्गो वहाँ पे खुश रहेंगे। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। आप आपको जो भी अगर आप में किसी चीज़ की अपनी आप डाइट अच्छी लीजिए आप। और आप मतलब अगर पानी पीजिए आप, अगर हो सकता है कि आप अगर कम पानी पीते हैं तो पानी पीजिए, हेल्थी डाइट लीजिए, अपने बॉडी का ध्यान रखिए, आप रेस्ट कीजिए। अगर कुछ वर्गों है जो काम करियर की वजह से घर में मतलब अगर आप बिजी रहते हैं, आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप थोड़ी नींद पूरी लीजिए, अपने लिए रेस्ट कीजिए, थोड़ी योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, कुछ भी जो आपको जो रिलैक्स फील कराता है वो आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और करियर में बात करूं, ये जो पेंटाकल का कार्ड आया है तो आपके जो करियर है तो वो बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। आपको कहीं से मनी मिल सकती है। आपके अगर आपका लोन पेंडिंग पड़ा था तो वहाँ से आपको लोन मिल सकता है बिजनेस के लिए। अगर आपको नया वाहन खरीदना चाहते थे या घर लेना चाहते थे तो वहाँ पे क्या है कि आपके लिए जो पेंटाकल का कार्ड आया है तो पैसों की वजह से अगर कोई भी काम में रुकावटें आ रही थी या आपके पैसों की वजह से आप कुछ अपने आपके अरमान थे जो पूरे नहीं हो रहे थे, तो हो सकता है कि मार्च मंथ में आपको अच्छी जॉब मिल जाए, किसी की हेल्प मिल सकती है, कोई रुका हुआ पैसा आ सकता है, या आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रखा था वहाँ से मुनाफा हो सकता है, आपको एडवांस में कोई पेमेंट मिल सकती है जिसकी वजह से आपके जो आपके काम रुके पड़े थे वो हो सकते हैं। आप नया घर ले सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं। कोई अगर आप ये भी हो सकता है। और ये आप कोई धार्मिक कार्य आपके घर में हो सकता है और आपके घर में कोई शादी सगाई हो सकती है। घर में मैंने बताया पहले बता दिया है कि आपके घर में खुशियाँ आ सकती है। और ये भी है कि और ये है। और आपको भगवान ईश्वर डिवाइन की तरफ से या जिस आप भगवान को मानते हो उसकी तरफ से भी आपको आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। और अगर आपकी कोई विश है कि ये पूरी होगी या नहीं होगी और फाइनेंशियली, तो हाँ ये आपके लिए अच्छा कार्ड आया है। और आपके अच्छा कार्ड। और जो कुछ वर्गों है, अगर आप कहीं जाना चाहते थे, आप फॉरेन जाना चाहते थे या किसी से मीटिंग करना चाहते थे या किसी पर्सन से मिलना चाहते थे या आप कहीं किसी चीज़ का वेट और इंतजार कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। हो सकता है कि कुछ वर्गों ने अभी रिसेंटली कोई कहीं मतलब जाना था या फिर वो मार्च मंथ में अगर आप कहीं जा सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवलिंग की अगर आपकी कोई कुछ काम पेंडिंग पड़ेगा, ट्रैवलिंग करना चाहते थे तो हो सकता है कि वर्गों के कुछ वर्गों अभी ट्रैवलिंग करना चाहते हैं या कहीं जाना चाह रहे हैं। अगर वहाँ आप जाते हैं तो वहाँ के आपके काम है वो सही होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है। और जो भी वर्गो है, ऑल ओवर एनर्जी की बात करूं तो और ऑल ओवर एनर्जी में अगर ये भी है आप कहीं जाना चाहते थे या ये हो सकता है कि अगर काफ़ी टाइम से जो आपके काम पेंडिंग पड़े थे, आप कर नहीं रहे थे, आप आलस कर रहे थे किसी भी प्रकार का, तो वहाँ आप अपना जो आपका जो नज़रिया है वो चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे आप आलस छोड़कर काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी टाइम से अगर किसी काम को आपको आपके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, समय नहीं निकाल पा रहे थे, तो वहाँ पे क्या है कि आप अब अपने लिए स्टेप लेंगे। और अगर आपके कोई रिश्तों की अगर आपके ऑल ओवर एनर्जी में अगर कुछ ऐसे लोग थे जो नेगेटिव लोग थे आपकी लाइफ में, जो कोई मतलब के नीड नहीं थे आपके पास ऐसे आपके घर फैमिली परिवार में आपके दोस्त या कुछ भी ऐसे लोग थे जो आपकी लाइफ में जो जिनका कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे लोगों से आप किनारा करेंगे, ऐसे लोगों से आप दूर जाएंगे, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकालेंगे। और आप अपने लिए सिर्फ आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। आप अपने लिए मार्च मंथ में आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, आप अपने लिए जीना चाहेंगे, आप अपने जो आपको सही लगेगा वो काम करेंगे आप। और जो रिश्ते आपके लिए स्टक बन गए हैं या ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जो आपके मतलब आपको नीचा दिखाते हैं या जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में बर्डन महसूस करते हैं, या ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो जिनकी वजह से आप मेंटली सही नहीं रहते हैं, आपका माइंड सही नहीं रहता है, जो आपको नेगेटिविटी देते हैं, ऐसे लोगों से आप किनारा करते हुए
नजर आएंगे। और आप अगर काफ़ी टाइम से किसी लोगों के लिए इमोशनल होते थे, तो वहाँ पे आप अगर आप दिल से सोचते थे, तो वहाँ पर आप माइंड से सोचेंगे। आप काफ़ी प्रैक्टिकल रहेंगे मार्च मंथ में। आप अपने अब लोगों की बातों में नहीं आएंगे, वो चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार का क्यों ना पर्सन हो, भले ही वो आपकी फैमिली के, भले ही वो आपकी वाइफ क्यों ना हो, भले ही आपके बच्चे क्यों ना हो, लेकिन आप किसी की बातों में नहीं आएंगे। जो आपको सही लगेगा वो आप काम करेंगे, और आप सोच समझ कर करेंगे। कोई भी गलती दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे दोबारा। और नेगेटिव लोगों से आप बिल्कुल भी किनारा करते हुए नजर आएंगे आपकी ऑल ओवर एनर्जी में। और काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ से डर रहे थे, वो चाहे किसी चीज़ से डर रहे थे, किसी चीज़ से, किसी परेशानी से आप डर रहे थे, या किसी परेशानियों से आप सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, तो अब मार्च मंथ में आप सोचेंगे कि नहीं, ये मुझे करना चाहिए, जो होगा सो देखा जाएगा। अगर किसी पर्सन को आप छोड़ नहीं पा रहे थे, तो अब आप ऐसे लोगों से आप हिम्मत से काम लेने की कोशिश करेंगे ऑल ओवर एनर्जी में। अब देखते हैं कि चलो आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज कि वर्गो की लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी। वर्गो की लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी, प्लीज डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। तो वर्गो में लव लाइफ की बात करूं तो मुझे लगता है कि आप रिसेंटली, हो सकता है कि जो कुछ वर्गो है उनका ब्रेकअप हुआ हो, या कुछ वर्गो है तो रिसेंटली दुखी है, परेशान है। हो सकता है कि उनके पार्टनर ने या उनको चीट किया है या धोखा दिया है, या किसी ऐसे फैमिली में, या कोई आपका कोई जो जिस पर्सन के बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, तो जो कुछ वर्गो है दुखी है, परेशान है, रिसेंटली दुखी और परेशान है। वो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन की वजह से आपके जो भी आपको दुख और पेन मिला है, या आपके पर्सन ने आपको चीट किया है किसी थर्ड पार्टी के कारण, और आप रिसेंटली कुछ वर्गो है दुखी है, परेशान है, काफ़ी इमोशनल है, और मतलब जो मेंटली सही नहीं है, कुछ जो उनको काफ़ी दुख और पेन हुआ है। हो सकता है कि आपका दिल टूटा हुआ है जो कुछ वर्गो हैं, क्योंकि आप 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो कुछ वर्ग वो अभी परेशान हैं। तो अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई, अगर आप दोनों कोई जो आप दोनों की लव लाइफ में थर्ड पर्सन आ सकता है। कोई आप दोनों के बीच में लव लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ से में कोई आ सकता है, या फिर आपके पर्सन की लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आ सकता है मार्च मंथ में, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ खराब हो सकती है। हो सकता है क्योंकि थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, जिसकी वजह से आपकी खुशियों को नज़र लग सकती है, या आपके अफेयर किसी अपने पर्सन को छोड़कर आप किसी थर्ड पर्सन के पास जा सकते हैं, या आपके पर्सन आपको छोड़ के थर्ड पर्सन के पास आ सकते हैं, या फिर इसी वजह से ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया मार्च मंथ में। और वैसे हो सकता है, या फिर आपकी कोई लाइफ में थर्ड पर्सन आना चाहता है, तो आप उनको उनसे दूर रहने की आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, तो हो सकता है कि मैरिड लाइफ में, मेरिड लाइफ में अगर आप कुछ वर्गो हैं, अगर आपका डिवोर्स का केस चल रहा है, या आपके कोर्ट कचहरी में कुछ ऐसे केसेस चल रहे हैं, या आप जो वर्गो है जिनकी हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल भी नहीं बनती हैं, डिवोर्स की नौबत आ गई है, तो वहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन आपसे डिवोर्स ले सकते हैं। और जो वर्गो अलग रहते हैं हस्बैंड वाइफ, तो वो अगर अलग रहते हैं, बिल्कुल भी जिनके बीच में बातचीत नहीं है, तो वो डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। और हो सकता है कुछ वर्गो अपने पार्टनर से डिवोर्स की फाइल फिल कर सकते हैं, डिवोर्स लेने के लिए केस लगा सकते हैं, या फिर अगर जिनका चल रहा है तो वहाँ पे डिवोर्स हो सकता है। और या फिर अगर आपके लिब्रा कोई पर्सन है, या एयर साइन से आप डील करते हैं, तो वहाँ पे आपके डिवोर्स हो सकता है, या आपके पर्सन आपको छोड़ के जा सकते हैं। और जो कुछ वर्गो है, कुछ वर्गों की बात करूं, तो वहाँ पे अगर आप अपने पर्सन, अगर आप और आपके पर्सन के बीच में
में कुछ ऐसी बातें हैं तो आपको वहाँ पे अगर आपको लगेगा कि आपके पर्सन आपके लिए लॉयल नहीं है या आपके पर्सन आपकी बातें नहीं मानते हैं, आप हस्बैंड वाइफ में अनबन रहती है या आपके हस्बैंड वाइफ आप एक दूसरे को वैल्यू नहीं देते हैं या आपके वाइफ हो या आपके हस्बैंड हो अपने घर वालों की सुनते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, तो वहाँ आप अपने पर्सन से जस्टिस चाह सकते हैं। आप चाह सकते हैं कि वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और वहाँ पे आप अपने अपने हक की जो बातें हैं आप अपने पर्सन से अपना हक मांग सकते हैं। अपने जो आपके जो आपकी मतलब जिस चीज़ पर आपका हक है आप अपना हक जता सकते हैं अपने पार्टनर से। और आपके जो मतलब जो भी अगर वो आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं और किस लिए कर रहे हैं, तो अगर आपको कहीं आपके रिश्तों में अगर आपको लगेगा कि आपके पार्टनर आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं या आपको कमियां नजर आएगी आपकी मैरिड लाइफ में, तो वहाँ आप अपने पर्सन से सवाल जवाब कर सकते हैं। आप अपने पर्सन से किसी भी प्रकार का अगर आपको लगेगा मार्च मंथ में कि ये गलत लगेगा तो आप सही और गलत अगर आपको लगता है कुछ तो आप सही गलत के बारे में अपने पर्सन से डिस्कस कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ नो कांटेक्ट की, तो मैं बात करूँ कि वर्गो है तो उनकी नो कांटेक्ट हो सकता है कि आप दोनों की वर्गो ही आपके कार्ड आया है तो वर्गो का मुझे लगता है कि जो वर्गो है तो उनका अपने पर्सन से ब्रेकअप चल रहा है। कुछ वर्गो अभी खुश नहीं है, वर्गो की जो लव लाइफ है वो अच्छी नहीं चल रही है। कुछ वर्गो का ब्रेकअप हो गया है, काफी टाइम से बातचीत नहीं हो रही है। हो सकता है कि आप दोनों क्योंकि ब्रेकअप हो गया है और इसी वजह से आपकी बातचीत नहीं है। और जो कुछ वर्गो है तो वो मार्च मंथ में कुछ वर्गो अपने अगर पार्टनर के बारे में सोचेंगे। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो आप जल्दबाजी नहीं करेंगे किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए, आप अपने नफा नुकसान देखेंगे। आप अगर आपका कोई पर्सन छोड़ के चला गया है वर्गो तो आप अपने पर्सन की कमियां और अपनी कमियां देखेंगे। आप देखेंगे कि इस पर्सन के साथ मेरी लाइफ चल सकती है नहीं चल सकती। और जो कुछ वर्गो है अपने नो कांटेक्ट में कोई खुद से मैसेज नहीं करेंगे अपने पर्सन को चल के। आप जो वर्गो है तो वो अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश नहीं करेंगे और ना वो करेंगे, वो अपने खुद पर ध्यान देंगे, खुद के बारे में सोचेंगे और खुद अपने अपनी पर्सनैलिटी सुधारेंगे। और अगर उनको जो वर्गो है तो वो अपने जो दुख और पेन है तो अपने हील करते हुए नजर आएंगे जो वर्गो है। तो ये मुझे कहीं नहीं लग रहा कि वर्गो की लाइफ में मार्च मंथ में वर्गो खुद अपनी तरफ से कुछ भी वो नहीं करेंगे अपने पर्सन को ना अपने पर्सन के बारे में बिल्कुल भी नहीं कुछ सोचेंगे। उनकी जो फीलिंग है अपने पर्सन के बारे में, तो आपकी लव लाइफ है तो वो अगर आपके पर्सन भी आपको छोड़ के गए हैं तो वो भी आपके मुझे नहीं लग रहा कि आपके पर्सन आपको मिस करेंगे या याद करेंगे, ऐसा कोई कार्ड नहीं आया है। तो आपके पर्सन भी अपने काम करियर पर फोकस करेंगे, आप भी अपने काम करियर पर फोकस करेंगे मार्च मंथ में। और चलो देखते हैं कि आपकी फीलिंग क्या रहेगी। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज कि वर्गो की फीलिंग क्या रहेगी आप अपने पर्सन के लिए। वर्गो क्या फील करेंगे मार्च मंथ में अपने पर्सन के लिए। वर्गो क्या फील करेंगे अपने मार्च मंथ में अपने पर्सन के लिए। वर्गो क्या फील करेंगे मार्च मंथ में अपने पर्सन के लिए। वर्गो के पर्सन की क्या फीलिंग रहेगी मार्च मंथ में। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए क्या फीलिंग रहेगी। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए क्या फीलिंग रहेगी मार्च मंथ में। तो वर्गो अगर आपकी लाइफ में कोई इक्वेरियस पर्सन है, कुंभ राशि का पर्सन है, तो वो आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और कोई जेमिनी लिब्रा इक्वेरियस पर्सन है
और तो वो आपके लाइफ में आपका ब्रेकअप हो गया था या आपकी लाइफ से चले गए थे या फिर किसी आपके हस्बैंड हो चाहे आपके लवर्स हो कुछ भी हो, अगर वो आपके इक्वेरियस पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे तो वो मार्च मंथ में आपके लौट के आ सकते हैं। कुछ जेमिनी लिब्रा इक्वेरियस पर्सन 100% आपकी लाइफ में आ सकते हैं और उनके साथ आपकी दोबारा से रिकंसाइलेशन हो सकता है। उनके साथ आपके दोबारा से आपकी जो दोबारा से आपकी रिकंसाइलेशन होगी, आपकी दोबारा से बातचीत होगी और ये पर्सन आपके अगर आपके दोनों के बीच में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही थी तो दोबारा से ये रेडी होके आएंगे और आपके जो पर्सन है काफ़ी हैंडसम हो सकते हैं। आपके पर्सन है तो उनकी पर्सनैलिटी अच्छी हो सकती है। हो सकता है कि आपके पर्सन है वो योगा करते हैं, जिम करते हैं या कोई खिलाड़ी हो सकते हैं या अच्छी आर्मी में हो सकते हैं या अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी है आपके पर्सन की। तो ऐसा पर्सन है आपका जो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, जिनकी अच्छी हाइट है, अच्छे गुड लुकिंग है, अच्छे मतलब हैंडसम है आपके पर्सन, तो वो आपकी लाइफ में लौट के आ सकते हैं। काफ़ी फैशनेबल हो सकते हैं। ऐसा पर्सन हो सकता है जिनको मतलब फोटोग्राफी का शौक हो सकता है, कोई जिम ज्वाइन करने वाले हो सकते हैं या फिर कुछ अच्छी उनकी हाइट अच्छी हो सकती है। ऐसे पर्सन है कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस पर्सन आपके, तो वो आपकी लाइफ में दोबारा से आएंगे। ये आपकी खुद के पर्सन है जो आपकी लाइफ में लौट के आएंगे मार्च मंथ में वर्गो। और मैं आपकी अगर आपकी एनर्जी की बात करूं आपके पर्सन के लिए, तो आप सिंगल रहना पसंद करेंगे, अपना काम करियर पर फोकस करेंगे, पैसे कमाने पर आपका फोकस होगा, आप अपने खुद की ब्यूटी पर काम करेंगे और खुद ही अकेला रहना पसंद करेंगे। आपके मार्च मंथ में आपको किसी अपने अलावा किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं करने देना चाहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, सक्सेस होना चाहेंगे, फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहेंगे और आपकी जो भी आपके जो अरमान है आप अपने पूरे करना चाहेंगे, शौक पूरे करना चाहेंगे, अपनी बॉडी पर काम करेंगे, पैसों पे काम करेंगे। और अगर आप मतलब ये मुझे या कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है या आपके जो वर्गो है, तो टॉरस वर्गो आपकी वर्गो की एनर्जी है और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अगर आपकी लाइफ में है कोई पर्सन, तो वो भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में। अगर आप सिंगल हैं तो कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी आपकी लाइफ में आ सकता है। वैसे जो आपकी एनर्जी है आपके पर्सन की, तो वो ये है कि सिंगल की है। और आपके पर्सन है, आपके पर्सन आपके लिए जो फील करेंगे, तो आपके पर्सन भी सिंगल रहना चाहेंगे। आपके पर्सन का भी काम करियर पर फोकस रहेगा। आपके पर्सन और आपके बीच में अगर किसी भी प्रकार की आपके जो पर्सन है, तो वो क्या है ना कि आप आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सन का कार्ड आया है लेकिन वो रिवर्स में आया है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं। कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है तो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। अगर कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वर्गो आपकी राशि के कुछ आपके पर्सन है, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वैसे मेजर और काना कार्ड है तो 12 की 12 राशियां बनती है। तो ऐसे पर्सन अगर आपकी कोई लाइफ में है, ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में है, तो वो पर्सन क्या है कि सिंगल रहना पसंद करेंगे। उनका जो फोकस होगा काम करियर पर होगा और उनके आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि वो किसी भी कारणवश से आपके पास नहीं आ सकते। हो सकता है कि उनको आप पे भरोसा ना हो या फिर इस रिश्ते पर वो विश्वास ना करते हो या फिर आप पे विश्वास ना करते हो सकता है कि उनके माइंड में किसी न किसी प्रकार की नेगेटिविटी हो सकती है या उनकी खुद की ऐसी थिंकिंग हो सकती है, खुद की ऐसी सोच हो सकती है उनकी। तो मार्च मंथ में अगर आपके कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है तो पर्सन आप खुद पे उनका मतलब वो फोकस रहेगा। और कोई आपके जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आपके पर्सन में आ सकते हैं, वैसे यहाँ पे ये आ सकते हैं। और आपके पर्सन तो कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है तो उनका फोकस रहेगा। और वैसे काम पे और जो अलग सी राशियां हैं 12 की, वैसे मेजर काना कार्ड आए हैं तो 12 की 12 राशियां बनती है। तो ये थी आपकी रीडिंग अगर मार्च मंथ की। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।